नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो सुनने में तो किसी बड़े से फिजिक्स कॉन्सेप्ट जैसा लगता है, पर असल में ये इतना सीधा और आसान नियम है कि क्या ही कहें। और इसे समझाने वाले थे जॉर्ज साइमन ओम। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, ओम के नियम को समझने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? इसे बिजली की दुनिया का बेसिक मैथ समझ लीजिए। जैसे हम सब जानते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक वैसे ही ये नियम है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए। एकदम फंडामेंटल, एकदम सीधा। अच्छा, अब जरा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में सोचिए। चाहे वो घर में लगा एक छोटा सा बल्ब हो, फोन का चार्जर हो या फिर कोई बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर। पता है, ये सब कुछ, हर एक सर्किट सिर्फ और सिर्फ 3 बेसिक चीजों पर टिका होता है, और इन्हीं को हम कह सकते हैं बिजली के 3 मजबूत स्तंभ। तो ये 3 स्तंभ हैं। पहला वोल्टेज, जिसे हम V से दिखाते हैं। दूसरा है करंट, जिसे I से दिखाते हैं। और तीसरा है प्रतिरोध, यानी कि R। और ओम का नियम क्या है? वो बस इन्हीं तीनों की दोस्ती, या कह ले कि इनके रिश्ते की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है। ये वो सवाल है जो हमें सीधे इस नियम की जड़ तक, इसके दिल तक ले जाएगा। तो सवाल ये है कि भाई ये ओम का नियम आखिर है क्या चीज? इसे डिफाइन कैसे करें? तो इसका जवाब ये है कि ओम का नियम असल में बस एक फॉर्मूला है। जी हाँ, बस एक फॉर्मूला। ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा जरिया है जिससे हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि किसी भी सर्किट में ये तीनों, यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं। मतलब कब वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा या करंट कब घटेगा, ये सब कुछ इस एक नियम से पता चल जाता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये एक फॉर्मूला है। तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि आखिर वो फॉर्मूला है क्या? और यही फॉर्मूला इस पूरे नियम का दिल है, उसकी धड़कन है। और ये रहा वो फॉर्मूला। जरा ध्यान से देखिए, V = I × R। कितना सिंपल है ना, आसान, सुंदर और इतना पावरफुल। बस यही 3 अक्षर हैं जो दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की कहानी लिखते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी सर्किट का करंट और रेजिस्टेंस पता हो तो बस दोनों को गुणा कर दीजिए और वोल्टेज निकल आएगा। जरा सोचिए, मान लीजिए एक छोटी सी LED लाइट लगानी है। अब हमें पता है कि उसे कितना करंट चाहिए और उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो इस फॉर्मूले से हम फटाक से पता लगा सकते हैं कि उसे जलाने के लिए एग्जैक्टली कितनी वोल्टेज देनी पड़ेगी। है ना कमाल? और बस यही रिश्ता, यही संबंध तो ओम के नियम की जान है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका भी है। बस अपने दिमाग में एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनाइए। सबसे ऊपर चोटी पर रखिए V यानी वोल्टेज, और नीचे के दोनों कोनों में रख दीजिए I और R को। अब देखिए जादू, अगर वोल्टेज निकालना है तो V को उंगली से ढक लीजिए। क्या बचा? I × R, है ना सिंपल। अगर करंट यानी I निकालना है तो I को ढकिए। क्या दिखा? V/R। और ठीक ऐसे ही R निकालने के लिए उसे ढक लीजिए और आपको मिल जाएगा V/I। क्या कमाल की ट्रिक है ये। चलिए, तो अब तक परिभाषा भी समझ आ गई और फॉर्मूला भी देख लिया। लेकिन अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी सवाल। इस फॉर्मूले का असली मतलब क्या है? ये हमें फिजिक्स के बारे में क्या सिखाता है? तो मैथ से हटकर अगर देखें तो V = I × R का असली मतलब क्या निकलता है? ये हमें इन 3 पिलर्स के बीच जो एक डायनामिक रिश्ता है उसके बारे में क्या बताता है? देखिए, ये फॉर्मूला हमें 2 बहुत जरूरी बातें बताता है। पहली बात, करंट और वोल्टेज का रिश्ता सीधा सीधा है, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये कि अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। और दूसरी बात, करंट और रेजिस्टेंस का रिश्ता उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। घर के पंखे का रेगुलेटर याद है? वो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। हम रेगुलेटर घुमाकर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं जिससे करंट कम हो जाता है और पंखा धीमा हो जाता है। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। तो पहली चीज, ओम का नियम V, I और R के बीच का रिश्ता बताता है। दूसरी, इसका फॉर्मूला है V = I × R, और इसे याद रखने की ट्रिक है वो VIR ट्रायंगल। और सबसे जरूरी बात, वोल्टेज और करंट का रिश्ता सीधा है और रेजिस्टेंस और करंट का रिश्ता उल्टा है। वोल्टेज बढ़ाओ, करंट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ाओ, करंट घटेगा।
तो अगली बार जब भी कोई लाइट ऑन हो या फोन चार्ज पर लगे तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, ये छोटा सा सिंपल सा नियम V=I/R उन सभी डिवाइस के अंदर कैसे काम कर रहा है जिनसे हमारी दुनिया चलती है ना सोचने वाली बात। इस पर सोचिएगा जरूर। चलिए आज के लिए इतना ही।